नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को करें ताकि नए नए अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले मार्केट में हुई बड़ी गिरावट को लेकर। आपको दोस्तों यहाँ पर पता लगेगा कि मार्केट में ये गिरावट किस वजह से हुई है। इसके साथ ही दोस्तों ये गिरावट कितनी लंबी तक रहने वाली है, यानी कि दोस्तों गिरावट आज की हुई है या पूरे वीक यहाँ पर गिरावट होने वाली है। तमाम अपडेट्स यहाँ पर जानने वाले, साथ ही दोस्तों 5 बड़े कारण यहाँ पर आपको गिरावट के मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों आप भी जान के हैरान हो जाओगे कि क्या कारण रहे हैं दोस्तों यहाँ पर गिरावट के। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिरावट के कारण जानना। आपको पता लगेगा कि यहाँ पर गिरावट कितनी लॉन्ग टर्म रह सकती है। तो वो वीडियो के सबसे बाद में जानने वाले। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ऑल ओवर मार्केट की एनालिसिस यहाँ पर करने वाले कि मार्केट में कितनी गिरावट हुई, कौन सा सेक्टर किस प्रकार से गिरा, यहाँ पर सेंसेक्स किस प्रकार से गिरा। तमाम अपडेट्स यहाँ पर देखने वाले। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों किस सेक्टर में क्या गिरावट हुई। देखो हफ्ते का आज पहला दिन था सोमवार, यानी कि सोमवार के दिन दोस्तों भारतीय बाजार में आप देखोगे तो लगभग 1.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर बीएससी के सभी सेक्टर लाल निशान में रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट दिखी। पीएससी और पीएसयू बैंक इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट। रियलिटी मेटल और एनर्जी इंडेक्स में करीब 3% फिसलकर बंद हुए। वहीं बैंकिंग, ऑटो और एफएमजीसी सेक्टर में भी बड़ी बिकवाली देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों पूरे यहाँ पर बिकवाली सभी सेक्टर में देखने को मिली। इस बिकवाली के साथ ही बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए, यानी कि दोस्तों सबसे निचले स्तरों पर यहाँ पर बंद हुए। इंट्राडे में निफ्टी की बात करें तो दोस्तों 23,400 के नीचे फिसला। वहीं निफ्टी ने 20 डीएमए और 50 डीएमए जैसे अहम स्तर को भी तोड़ दिया। बीएससी पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में आज लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले अगर रुपया की बात करें तो 85.83 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही देखते दोस्तों आगे क्या हुआ। देखिए आगे अगर सोमवार के दिन यानी कि दोस्तों कामकाज के बाद सेंसेक्स लगभग 1258 अंक गिरकर 77,965 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 389 अंक गिरकर 23,416 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1564 अंक गिरकर 56,367 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक इंडेक्स 1,067 अंक गिरकर 49,922 के स्तर पर बंद हुआ। यानी कि दोस्तों सभी इंडेक्स में यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब देख लेते हैं दोस्तों आज सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉकों में गिरावट हुई। देखिए दोस्तों दिसंबर तिमाही अपडेट्स के बाद ज़्यादातर बैंकों में आज गिरावट दिखी। वहीं दोस्तों सबसे बड़े बात करें यूनियन बैंक में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली। वहीं एचडीएफसी बैंक में भी करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। सीईओ और सीटीओ के इस्तीफे के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में भी लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही दोस्तों होटल कारोबार के एक्स डेट के दिन आईटीसी में 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तिमाही अपडेट के बाद दोस्तों डाबर इंडिया और माइक्रो में भी 4% तक की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही देखिए दोस्तों गिरते हुए मार्केट में भी दोस्तों आज उन स्टॉकों की बात करते हैं अब दोस्तों जिनमें तेजी देखने को मिली। हालांकि बाजार में कमजोरी के बावजूद भी अच्छे तिमाही अपडेट्स के बाद नायका और टाइटन शेयर मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं इजी ट्रिप प्लानर्स आज 4% की तेजी देखने को मिली। इसके दोस्तों सीईओ निशांत पिट्टी ने कहा कि 2025 में अब कोई भी प्रमोटर्स हिस्सा बिक्री नहीं करेगा, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इजी ट्रिप प्लानर्स में लगभग 4% की शानदार तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही देखें दोस्तों Q3 अपडेट्स के बाद जुबिलियंट फूड में भी 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके साथ ही देवयानी इंटरनेशनल में भी करीब 6% ऊपर रहा। इसके साथ ही देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई और सबसे ज़्यादा तेजी रही उन स्टॉकों की बात कर ले। अब दोस्तों बात करते हैं उन 5 कारणों की वजह जिनकी वजह से दोस्तों यहाँ पर पूरे ऑल ओवर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों पहला कारण आपको भारत में पहुंचा HMPV वायरस, यानी कि दोस्तों चाइना से चीन में फैले HMPV वायरस ने अब देश में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक में वायरस संक्रमण के 2 मामले मिल गए। गुजरात में भी एक नया मामला मिला। इसके बाद दोस्तों ICMR ने कहा कि इस वायरस को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों मामलों में इंटरनेशनल ट्रेवल की कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी कि दोस्तों इन दोनों मामलों का खुलासा हो चुका है। यानी कि यहाँ पर ICMR ने कहा कि यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों पहला कारण तो हो गया वायरस। दूसरा कारण क्या रहा गिरने का, तो दूसरा कारण यहाँ पर रहा दोस्तों बैंकों के कमजोर Q3 अपडेट्स। यानी कि दोस्तों शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद शनिवार को HDFC बैंक समेत कई अन्य बैंकों ने दिसंबर तिमाही के अपडेट्स जारी किए। इन अपडेट्स में
बैंकों की लोन ग्रोथ में नरमी के साथ अन्य चिंताओं की वजह से बैंकिंग स्टॉकों में दबाव दिखा और यहाँ पर एक गिरावट का एक ट्रेंड बन गया। दोस्तों दो कारण आपने जान लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जानते तीसरा का क्या कारण है। रुपये में कमजोर बढ़ोतरी, यानी कि दोस्तों रुपये के अंदर भी कमजोरी बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार कमजोरी जारी है। रुपया प्रति डॉलर 80.82 के स्तर पर फिसलते दिखा। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया एक पैसे की कमजोरी के साथ 85.78 रुपये पर खुला, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों यहाँ पर चौथा कारण आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी में अहम टेक्निकल स्तर तोड़े। टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी ने अहम स्तर तोड़े। इसके साथ ही निफ्टी ने 20 डीएमए और 50 डीएमए जैसे अहम स्तर भी तोड़ दिए, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड बन गया। अब दोस्तों पांचवा कारण आपको देखना होगा। पांचवा क्या कारण है। एफआईआई छुट्टी से लौटे विदेशी संस्थागत निवेशक क्रिसमस और नए साल की लंबी छुट्टी से वापस आ चुके हैं और शुक्रवार को एफआईआई की ओर से क्रैश और वायदा बाजार में बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। यानी कि दोस्तों एफआई वाले अभी क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों पे चले गए थे, जिनकी वजह से दोस्तों वो अभी बिकवाली बंद हो गई थी, अभी वापस लौट चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार की बात करें तो यहाँ पर मार्केट में बड़ी बिकवाली की थी उन्होंने, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड बना और ऑल ओवर यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही देखिए दोस्तों आपने 5 कारण जान लिए मार्केट में किस वजह से बड़ी गिरावट हुई। तो ये तमाम अपडेट्स मैंने दे दी दोस्तों। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लो ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।